और पिंकी बेटा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ भैया भाभी कैसी है? अपनी भाभी की तो पूछ मत बेटा। अच्छा। पता नहीं क्या जादू मंत्र सीख कर आई है। पहले तेरा भाई मुझसे पूछे बगैर पानी तक नहीं पीता था, आजकल तो उसकी मुट्ठी में बंद रहता है। जब से शादी हुई है ना बेटा, मेरे पास बैठता तक नहीं है बेटा, ना बोलता है। वो कहेगी तो बैठ जाता है, वो कहेगी तो उठ जाता है। आजकल की बहुओं का बेटा बुरा हाल है, बुरा हाल। अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है तेरे भाई को। चल रख, आ रही है वो तेरी भाभी, मैं रखती हूँ बेटा। बहू अरुण कहाँ है? अभी पता चलेगा। मेरी मुट्ठी में। क्या कह रही है? अरे अभी तो आप बता रहे थे पिंकी दीदी को फोन पे कि तेरा भाई तो सारा दिन उसकी मुट्ठी में बंद रहता है। बड़ी जल्दी भूल गए आप मम्मी जी। बहू सब्जी तो मैं संभाल लूंगी, तो एक काम कर, मेरे सूट की थोड़ी सिलाई उधड़ गई है, तो इसको सिल दे, मुझे दिखता नहीं है बेटा। मुझे ना रामायण के पाठ में जाना है। अच्छा ठीक है मम्मी जी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो मीना जी, हाँ सब्जी बना रही हूँ जी, बाद में बात करो। हेलो हाँ सरला, क्या कर रही हो? अरे मैं तो सब्जी बना रही हूँ। बहू यहीं पे ही है? हेलो हाँ बुआ जी, राम राम। सब्जी बना रही हूँ बुआ जी। बहू यहीं है घर में ही? भाभी हाँ भाभी सब्जी बना रही हूँ भाभी। बहू भी यहीं पर ही है? हाँ भाभी सब्जी बना लूँ, बाद में बात करूँगी। हेलो हाँ भाई, राम राम। बस भाई चल रहा है, बहुओं का राज है भाई। बस सब्जी बना रही हूँ भाई, फिर बात करूंगी भाई। मम्मी जी ये लो अपना सूट और इसको बाहर से ठीक करवा लो। सब्जी तो मैं खुद बना लूंगी, नहीं तो आज पूरी दुनिया के साथ साथ मंगल। अरे एक ही सेब बची है, अभी 2 दिन पहले 2.5 किलो सेब लेके आई थी, पता नहीं कौन खा जाता है। अब मम्मी जी घर में हम सभी तो रहते हैं और कौन खाएगा? बहू अभी 2 दिन पहले घी निकाला था, घी इतना सही बचा है। मम्मी जी घी तो यूज हो ही जाता है ना, रोज रोटियों पे लगाती हो तो। बहू ऐसे घर नहीं बसते। मैं इतने बड़े परिवार में रहती थी, 1 किलो घी में महीना निकालती थी। पता नहीं पियर में कुछ देखा है क्या नहीं। हे भगवान, दूध में मलाई कहाँ गई? मलाई नहीं है, पता नहीं कौन खा जाता है। बहू ये कल मैं नमकीन का पैकेट लेके आई थी, और आज इतनी सी नमकीन बची है, बाकी सब कहाँ गई? पता नहीं कौन खा जाता है। वो ऐसा है ना मम्मी जी, मैं रोटी तो खाती नहीं हूँ, दिन भर कभी सेब, कभी घी, कभी मलाई, कभी नमकीन, बस यही खाती रहती हूँ। ऐसे एक काम करो मम्मी जी, एक बड़ा सा संदूक बनवा लो और सारा सामान उसमें डालकर रख दो और उसका ताला लगवा दो। ना कोई देखेगा ना कोई खाएगा। सुबह से रट लगा रखी है, पता नहीं कौन खा जाता है, पता नहीं कौन खा जाता है। अरे एक ही। बहू आज तो पिंकी की बहुत याद आ रही। पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है। अच्छा। एक एक काम ऐसा जचा जचा के करती है, और खाना बनाने में कोई बराबरी ही नहीं है उसकी, हर काम में परफेक्ट। भगवान ने मुझे बहुत लायक बेटी दी है। अभी पता चलेगा। अच्छा मम्मी जी सच में? तुझे कोई शक है क्या? क्या कहना चाहती तू? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ये कह रही थी, एक बार आप पिंकी दीदी की सास से पूछ के देखो उनके बारे में, फिर आपका सारा भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि मेरी मम्मी को भी मैं ऐसी ही लगती हूँ, मगर आप खड़े खड़े मुझ में 100 कमियां निकाल सकते हो। हेलो मम्मी जी नमस्ते। पूछ रहे हो बहू? पर सुन बहू। हाँ मम्मी जी बोलो। बहू तुझे 1 हफ्ता हो गया अपने मायके गए हुए। आज शाम को पिंकी, दामाद जी और उसके सास ससुर आ रहे हैं, और बच्चे भी आ रहे हैं। एक काम करना, शाम को सबके लिए खाना बनाना, तो तू जल्दी आ जा। और तुझे पता ही बहू मेरे बस की तो काम है नहीं। हे भगवान, आराम से कुछ दिन के लिए मायके आई थी, इनको तो इसमें भी चैन नहीं है। मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं, अपने आप ही चेक करके खुद ही फोन काट दूंगी। हेलो 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 हेलो। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। और बहू तुझे पिंकी की जो बनारसी साड़ी और झुमके पसंद आए थे ना, वो मंगवा दी मैंने तेरे लिए, आज पिंकी लेके आएगी। मम्मी जी साड़ी का ना ग्रीन कलर बोलना दीदी को। अच्छा छोड़, जल्दी से आजा, मैं तो चेक कर रही थी तुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, फिर बाद में बोले मुझे सुना नहीं। जल्दी आजा, आई बड़ी हेलो हेलो करने वाली। मम्मी जी आपकी दवाई और ये रही आपकी चाय। बहू तू मेरा कितना ध्यान रखती है। लाओ मम्मी जी मैं आपके पैर दबा देती हूँ। बहू तो सारा दिन काम करती रहती है, थक गई हो? नहीं मम्मी जी, जब तक मैं आपके पाँव नहीं दबा लेती ना, तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आती है। अरे मुझे कितनी प्यारी बहू मिली है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं सफाई कर रही हूँ। समधन जी आपने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं तो इसको पाकर धन्य हो गई। बहू इधर आना। मम्मी जी क्या हो गया? पानी लाऊं? नहीं बहू। चाय लाऊं? नहीं बहू।
तो मम्मी जी जूस ले आती हूँ। अरे नहीं तो फिर कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं बेटा, तो आपकी दवाई ले आती हूँ मैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो मम्मी जी प्रॉपर्टी के पेपर लेके आती हूँ मैं। मम्मी जी आपको कुछ फर्क लग रहा है मेरे फेस पर? फर्क? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। अरे मम्मी जी ध्यान से देखो ना, मैं फेशियल करा कर आई हूँ। तो मुझे तो तू अभी भी ऐसी लग रही, सुबह भी ऐसी लग रही थी, मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा। सच मम्मी जी कुछ फर्क नहीं लग रहा। मम्मी जी वो पार्लर वाली सही कह रही थी कि मैम आप 5,000 वाला हाइड्रा फेशियल करा लो, मगर मैंने ना 1,200 वाला फेशियल करा लिया। मम्मी जी ऐसा करो, आप मुझे 5,000 रूपए दो, मैं फिर से फेशियल करा कर आती हूँ। अरे हो, एक मिनट रुक, मुझे लगता है मेरे चश्मे में थोड़ी धूल जमी हुई है, मैं साफ करके देखती हूँ। अरे बहू, तेरा मुंह तो बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है। पहले मुझे दिखा नहीं, अब ढंग से देखा है। सच मम्मी जी लग रहा है ना फर्क? अरे बहुत ज्यादा। हे भगवान, मेरे 5,000 रुपए बच गए। इसका क्या है, 1,000 का करवाओ तो ऐसी, 12,000 करवाओ तो ऐसी, शकल तो ऐसी रहेगी इसकी।